दर्शकों, दीपिका चिखलिया जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि दीपिका चिखलिया बोली, चाहो तो कई वेब सीरीज कर लो। कहा, इसमें गाली गलौज होते हैं, सीता वाली इमेज यह करने की इजाजत नहीं देती। इन दिनों दीपिका चिखलिया टोपी वाला सीरियल धरतीपुत्र नंदिनी में काम कर रही है। वो शो की प्रोड्यूसर है। सुमित्रा के किरदार में लोकप्रिय हो रही दीपिका के लिए यह शुरुआत में काफ़ी चैलेंजिंग रहा। इतना सब करने के बावजूद आज भी लोग उन्हें रामायण की सीता के रूप में ही जानते हैं, जो उनके लिए अलग संघर्ष रहा। सीता का रोल निभाने से पहले भी दीपिका ने 10 वर्ष तक काफ़ी संघर्ष किया, जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। दीपिका ने अपने एक शो की जर्नी के बारे में इंटरव्यू में बातचीत की है। दीपिका ने कहा कि वो चाहे तो आराम से किसी वेब सीरीज में काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी सीता की इमेज इस बात की इजाज़त नहीं देती। दीपिका के मुताबिक वेब सीरीज में गाली गलौज और आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग होता है, इसीलिए ऐसे शोज में वे काम नहीं कर सकते। आइए जानते हैं धरतीपुत्र नंदिनी के लिए उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। बहुत ही अच्छी टीआरपी आई है। दीपिका ने कहा इंटरव्यू में कि बहुत ही अच्छी टीआरपी आई है। इस वक्त हमारा शो बेस्ट चल रहा है। बहुत खुशी है। मैंने यही कहा था कि टेलीविज़न पर मेरी वापसी 30 साल बाद हुई है। प्लीज़ हमारा शो देखिएगा। जिस तरह मुझे रामायण में देखा था और पसंद किया था, ऐसे ही इस बार मेरे खुद के प्रोडक्शन में बन रहे धरतीपुत्र नंदिनी में देखिएगा। वाकई में लोग देख रहे हैं और प्यार भी दे रहे हैं। आगे चाहती हूँ कि यह खबर पूरे देश में फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। जिम्मेदारी की बात तो पूछो ही मत, क्योंकि अब पता चल रहा है कि प्रोडक्शन की जिम्मेदारी क्या होती है। वरना अब तक सेट पर जाने की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। मेकअप लगाओ, अच्छे से कपड़े पहन लेती थी, हमें डायलॉग दिए जाते थे, कैरेक्टर में घुसकर लाइनें बोलनी होती थी। पिछले 35 वर्ष में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं, इसीलिए मेरे लिए एक्टिंग करना बहुत आसान है। लेकिन प्रोडक्शन के अंतर्गत सीरियल बनाना मेरे लिए टफ जर्नी रही है। देखेंगे तो मेरी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं। दीपिका ने कहा, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी में डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट, टीआरपी सब कुछ आता है। मेरे लिए शुरुआत के दिन बहुत टफ रहे। राम जी की कृपा रही है कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं और अच्छे लोगों की संगत में काम अच्छा होता है। चैनल भी अच्छा है जो बहुत कोऑपरेटिव है। एक लेडी जब मर्दों की दुनिया में कदम रखती है, तब उसमें मन में ये रहता है कि मुझे नाम और अपने लिए एक रास्ता बनाना है। मेरी पर्सनल लाइफ कभी पर्सनल नहीं रही है। मैं पर्दे पर हूँ नहीं हूँ, मैं एक्टिंग की नहीं की, फिर भी मैं सीता जी हूँ। यह पर्सनल लाइफ को संघर्ष है, वो हमेशा रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने या पिकअप करते तब सबकी नज़र मुझ पर रहती थी। जिस तौर तरीके से बात करती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, मेरी यह चीज़ पर लोगों की नज़र हमेशा रहती है। सीता की भूमिका निभाने के बाद कभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूली हूँ। मैंने उस इमेज को कभी नहीं तोड़ा, चाहे इंडस्ट्री में मैं रहूं या ना रहूं। मैंने सीता जी की गरिमा हमेशा मेंटेन रखा है। शायद इसीलिए लोग और ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा बलिदान है। गोवा बगैर लोग जाते हैं तब कुछ पहन लेते हैं, पर मैं वो नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ऐसी कोई इमेज बन जाए जहाँ वाद विवाद हो। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने एक ऐसा रोल दिया है
जिसका सम्मान करना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया है कि वो संघर्ष छोटा लगता है। लोगों का प्यार पाकर बहुत खुश हूँ। विक्रम बेताल सीरियल के बारे में, संघर्ष के बारे में दीपिका चिखलिया कहती हैं, मेरे करियर का लास्ट बॉडी का वर्क जो है वो रामायण है। इससे पहले इंडस्ट्री में मेरे 10 साल गए हैं। मैं बहुत छोटी थी जब बतौर हीरोइन पहली फिल्म सुन मेरी लैला की थी। राजश्री प्रोडक्शन की यह फिल्म इतनी खास नहीं चली। उसके बाद मैंने 2-3 फिल्म अफ्रियंस रोल किया, बहुत सारी रीजनल पिक्चर्स किया। मैं अच्छी चीज़ों का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि पता था कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लिखा है। मेरी फैमिली से सभी पढ़े लिखे चार्टर अकाउंट है। फैमिली वालों को लगा था कि हॉबी के तौर पर एक पिक्चर कर लिया, अब मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता चला कि इसमें ही मुझे कैरियर बनाना है। मैंने साउथ में टॉप लेवल एक्टर्स के साथ पिक्चर की, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नेशनल फ्रेम चाहिए था। इसके बाद राजश्री प्रोडक्शन से सूरज बरजात्या का फ़ोन आया कि हम लोग पेइंग गेस्ट सीरियल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको एक एपिसोड में लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था। मैंने कहा ज़रूर करूँगी। मैंने वो एक एपिसोड किया। वहाँ स्टूडियो में हमारी मुलाकात सागर परिवार से हुआ। उसके बुलावे पर लंच ब्रेक में उनके ऑफिस में गए। उन्होंने साथ काम करने को कहा, ऑफर दिया। मैंने कहा कि ज़रूर करूँगी। थोड़े दिन के बाद रामायण के लिए ऑफर आया, लेकिन उनको मेरी फिल्म देखनी थी। उस वक्त मेरे पास सुन मेरी लैला के कैसेट थे। उन्हें पेपर में भी आता था कि पसंद भी आई। अनक्राउन क्वीन टेलीविज़न उस हिसाब से फेमस हो गई थी। मेरे पास दादा दादी आई, तब उसके काम करने का माहौल अच्छा लगा। उनके बंगले पर ही हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर क्रोमा पर शूट करते थे। स्टूडियो कभी जाना पड़ता था। इस बीच विक्रम बेताल शुरू हुई। मेरे पास डेट नहीं थी, पर किसी तरह डेट मैनेज करके यह भी शो किया, क्योंकि रामानंद सागर चाहते थे कि इस शो में भी काम करूं। टीवी और फिल्म के बीच का सिलसिला चल रहा था कि पता चला कि रामायण की कास्टिंग हो रही है। हमारे आर्ट डायरेक्टर हरि भाई थे। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं स्क्रीन टेस्ट देते। मैंने कहा क्यों स्क्रीन टेस्ट दूं, मैं दिन रात आपके प्रोडक्शन के लिए शूटिंग कर रही हूं। तब शूट करते वक्त, एक्टिंग करते वक्त वे रोज मुझे देखते हैं। आपको पता होगा कि राजकुमारी के रूप में मैं कैसे दिखूंगी। उन्होंने कहा कि रामानंद सागर हैं, सीता के लिए कुछ विजन है, आप दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लंच टाइम में हरि भाई ने पापा जी के कहा कि मेरे कहने पर इनका स्क्रीन टेस्ट लीजिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम सीता का रोल करोगी। मैंने कहा क्यों नहीं करूँगी। तब उन्होंने कहा कि एक स्क्रीन टेस्ट देना होगा, क्योंकि सीता का रोल सिर्फ राजकुमारी ही नहीं है, सीता का किरदार बहुत बड़ा है। मैंने कहा ठीक है। बता दूं कि मैं नेचुरली रो सकती हूँ। मैं धीरे धीरे कैमरे के पास आती हूँ, तब मेरी आंख भर आती है, पर आंखों से आंसू नहीं गिरने देती हूँ, क्योंकि सीता एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। इस तरह मैं मेरे पूरा सिचुएशन हैंडल किया। उसके बाद बोले ये मेरे सीरियल की सीता जी हैं। और इस तरह मेरी सीता जी की करियर शुरू हुई। किसी न किसी कारण मेरे जीवन में संघर्ष हमेशा रहा है।